ओके, यहाँ पर मैं ओपन ऑफिस ओपन कर रहा हूँ, उसको मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी वहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा किस तरह किया जाएगा। ओके ना। तो लोग, यहाँ ये ओपन ऑफिस हम लोग का, और कुछ फंक्शंस हम लोग यहाँ पर अभी। तो फर्स्ट फंक्शन हम लोग का सॉम फंक्शन, तो आपका ये सबको याद रखना है। फंक्शंस नेम, किस तरह हम लोग फंक्शन का सिंटेक्स कैसे कैसे लिखते हैं, वो सब चीज़ हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा हमेशा। तो सम फंक्शन में हमेशा, तो कोई भी फंक्शन अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें उसको इक्वल टू साइन पहले हम लोग का स्टार्ट होगा। तो इक्वल टू साइन सॉम, और उसके बाद जो नंबर्स होगा नंबर्स को हम लोग देंगे। तो दिस इसका काम क्या है, यूज क्या है, एड्स द वैल्यूज कंटेंट्स इन द रेंज ऑफ सेल्स। सेल्स के अंदर, एक तो रेंज ऑफ सेल्स के अंदर जो भी नंबर्स रहेगा उसको वो ऐड करता है। वैसे एवरेज, एवरेज ऑफ नंबर वन नंबर टू ब्रैकेट के अंदर उसको रखेंगे। फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द वैल्यूज कंटेंट इन ए रेंज ऑफ सेल्स, एक तो सेल रेंज के अंदर जितना भी नंबर्स होगा उसका एवरेज निकालने के लिए हम लोग एवरेज को यूज करते हैं। मैक्स, मैक्स का काम क्या है, ये फाइंड आउट द लार्जेस्ट वैल्यू कंटेंट इन ए रेंज ऑफ सेल्स। ओके, तो रेंज ऑफ सेल्स के अंदर कुछ वैल्यू अगर ले है, तो उसमें से सबसे मैक्सिमम और लार्जेस्ट वैल्यू जो होगा उसको वो रिटर्न करेगा। मीन, मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करेगा। ओके, मीन क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करेगा। और काउंट क्या है, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विद इन ए रेंज ऑफ सेल, वो काउंट करेगा। ओके, तो यहाँ पर ये चार पांच तो जो है, मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू ले जाता हूँ, और वैल्यू को हम लोग फिर सब 15, 25, 42, 87 ऐसे, मैं यहाँ पर 96 ले जा रहा हूँ, यहाँ पर 75, ये ठीक है। ओके, तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, सभी का, जैसे सम फंक्शन है, सम के लिए सम इक्वल टू SUM, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट करके नंबर वन नंबर टू हम लोग अलग अलग, या तो सेल रेंज हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ फास्ट क्लिक करेंगे, और उसके बाद लास्ट जो हम लोग का सेल है वो लास्ट में क्लिक कर देंगे। तो टोटल सेल हम लोग का जो रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक वो सिलेक्ट हो जाएगा। मीन्स A1 से लेके AD1 तक पूरा टोटल सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर की को दबाएंगे। ओके, तो एंटर की दबाने से हम लोग का क्या हो रहा है कि जितना भी वैल्यूज हम लोग का, और सेल रेंज के अंदर जितना भी वैल्यू है वो सब वैल्यू क्या हो जाएगा कि हम लोग तो यहाँ पर ऐड होके जो फाइनल रिजल्ट है वो रिजल्ट दिखा देगा। ओके, तो ये सॉम हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर मैं सॉम लिख दे रहा हूँ, SUM, पता चलेगा हम लोग को। ओके, सॉम इक्वल टू उस, वैसे इसको अलाइन कर देते हैं, राइट साइड अलाइन कर दे रहा हूँ, सॉम इक्वल टू, और जो इसको भी कुछ अलाइन कर देते हैं हम लोग, इसको लेफ्ट साइड अलाइन कर दे रहा हूँ। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ, ये फंक्शन है मगर ये क्या है, यहाँ पर ओनली हम लोग कैरेक्टर एंट्री किए हैं इसीलिए सॉम इक्वल टू दिखाया, और यहाँ पर हम लोग फंक्शन दिए हैं दिस इज इक्वल टू सॉम A1 to D1। ओके, वैसे हम लोग को एवरेज निकालना है, तो AVERAGE एवरेज इक्वल टू मैं यहाँ लिख दिया, और यहाँ पर हम लोग इक्वल टू दे के एवरेज AVE एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट, और रेंज हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। तो रेंज सिलेक्ट करने का वही सेम प्रोसेस, यहाँ पर क्लिक करो A1 में, शिफ्ट बटन दबाओ और लास्ट में क्लिक कर दो। ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग का सिलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज हो गया, और उसके बाद एंटर की को दबा दो। तो एवरेज जो हम लोग का इतना नंबर है इसका एवरेज। ओके, नॉर्मली हम लोग एवरेज कैसे फाउंड करते हैं मैथमेटिक्स में, कि जितना भी नंबर्स है उस चारों नंबर को ऐड करते हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, और बाय
इसके जितना तो नंबर है उसमें डिवाइड करते हैं, मतलब नंबर ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 में डिवाइड किया जाता है। तो मीन्स 300 टोटल है, ऐड होगा ऊपर और बाय 4, दिस इज इक्वल टू एवरेज होता है मैथमेटिकली। और यहाँ पर हम लोग का डायरेक्ट हम लोग क्या किए यहाँ कि एवरेज निकाल दिए, एवरेज फार्मूला दे दिए यहाँ। एवरेज फार्मूला में हम लोग को वो डायरेक्ट जितना भी कैलकुलेशन है वो अपने से कैलकुलेट करके हम लोग को एवरेज दिखा दिया। ओके, नेक्स्ट MAX, मैक्स इज इक्वल टू, मैक्स में हम लोग क्या करेंगे कि जो नंबर मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करेगा तो मैक्स यहाँ पर इक्वल टू मैक्स, हमेशा इक्वल टू साइन से स्टार्ट होता है, मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट और फिर रेंज दे दो यहाँ से लेके ये हम लोग का यहाँ तक आ गया और उसके बाद क्लोज ब्रैकेट एंटर की। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग का जितना भी रेंज यहाँ पर डाटा हम लोग का जितना लिए थे, जितना उसमें से हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू क्या है 96 है, तो यहाँ पर वो 96 दिखाया। ओके, ओनली फंक्शन हम लोग को यूज किए हैं, जो मैक्स फंक्शन हम लोग का है उसी को यूज किए हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर मिनिमम अगर हम लोग करते हैं, मिनिमम इक्वल टू, तो यहाँ पर फिर इक्वल टू साइन मिनिमम ब्रैकेट स्टार्ट फिर रेंज यहाँ से लेके यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर लिए और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंटर की। ओके, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर सेल रेंज में देखो जितना नंबर्स हम लोग लिए हैं उसके अंदर 42 स्मॉलेस्ट है, तो यहाँ पर हम लोग को 42 रिटर्न भी किया। ओके, और उसके बाद काउंट, COUNT, काउंट इक्वल टू, काउंट मीन्स क्या करेगा कितना तो हम लोग रेंज में जो डाटा है उसको सिलेक्ट किए हैं उसमें कितना नंबर्स है वो काउंट करके दिखाएगा। तो ओके, इक्वल टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट और फिर हम लोग रेंज को सिलेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कर रहा हूँ, देखो मैं 3 ठो यहाँ तक किया हूँ, मीन्स हम लोग को 3 आना चाहिए काउंटिंग करके, यहाँ करेंगे तो 4 आएगा, तो मैं यहाँ तक कर रहा हूँ और फिर ब्रैकेट क्लोज किए और एंटर किए, तो काउंटिंग किया और वो हम लोग को दिखाया कितना 3 दिखा दिया यहाँ पर। ओके, तो लाइक दैट हम लोग जो हम लोग का जो फंक्शंस है वो फंक्शंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के हिसाब से किस में कहाँ पर यूज किया जाता है वो यूज करेंगे। यहाँ पर वो एग्जांपल्स भी दिया हुआ है किस तरह हम लोग फार्मूला लिखेंगे, जैसे यहाँ पर कुछ फार्मूला और मीनिंग और रिजल्ट भी दिखाया है कुछ, जैसे सम अब A1 B1 C1, तो यहाँ पर देखो हम लोग जो सॉम किए हैं यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट फार्मूला A1 to D1 में डायरेक्ट लिया हूँ, मगर मैं अगर यहाँ पर कुछ चेंज करना चाहूँ ओके तो किस तरह करूँगा, तो यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा इक्वल टू सॉम ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद A1, मुझे चारों को ऐड नहीं करना है, मुझे अलग अलग ऐड करना है, तो क्या करूँगा मैं A1 फिर कॉमा, फिर मान लो मैं 42 को ऐड करना चाहता हूँ तो कॉमा, फिर 87 को ऐड करना चाहता हूँ मीन्स D1 का वैल्यू को ऐड करना चाहता हूँ तो D1 और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। ओके, तो इसमें हम लोग को क्या A1 C1 D1 ओके, तो उसमें हम लोग को जो जितना भी हम लोग वैल्यू लिए हैं उसी को ही वो हम लोग को ऐड करके दिखाएगा, उतना उतना वो सब वैल्यूज़ का उसको ऐड करके दिखाए। हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी किए हैं सॉम, अच्छा मैं इक्वल टू साइन नहीं दिया था। ओके, तो उसके हिसाब से हम लोग A1 B1 C1 सॉम ऑफ सेल्स हो जाता है। ओके, और उसके बाद यहाँ पर सॉम A1 तो ये तो रेंज ऑफ सेल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, हम लोग रेंज ऑफ सेल लेंगे और अलग से B2 अलग जगह से हम लोग ले सकते हैं और उसको भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर रेंज ऑफ सेल्स अलग और भी कॉलम के हिसाब से भी अलग अलग ले सकते हैं, फिर 2 ठो रेंज ऑफ सेल को एक साथ भी हम लोग ले सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह एवरेज का भी है, ये डिफरेंट ये सब चीज़ को थोड़ा गो थ्रू हो जाना। एवरेज को भी अलग अलग सेल्स का वैल्यू लेके हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं, एक तो रेंज ऑफ सेल्स का भी हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। ओके, रेंज ऑफ सेल्स के साथ और एक ठो अलग सेल का भी एवरेज निकाल सकते हैं, और यहाँ पर 2 ठो रेंज को अभी एवरेज हम लोग निकाल सकते हैं, 2 ठो सेल रेंज का भी एवरेज निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम रिटर्न करता है, मिनिमम वैल्यू मिनिमम रिटर्न करता है,
काउंट करके कितना हम लोग का डाटा हम लोग ये किए हैं, सिलेक्ट किए हैं, उसके अंदर क्या डाटा है उसको वो हम लोग को रिटर्न करेगा, दिखाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो एक तो एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, फिगर 4.2 दिस है स्टूडेंट्स रिकॉर्ड दिया हुआ है, स्टूडेंट्स नेम है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर उनका मार्क्स है कुछ कुछ, और यहाँ कुछ क्वेश्चंस, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी दिया हुआ है। राइट द फॉर्मूला इन E2 टू फाइंड द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय हरमन। हरमन का टोटल मार्क मीन्स ये तीनों हम लोग का ऐड होगा, ये तीनों हम लोग को ऐड होगा। तो उसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ऐड करना है तो हम लोग को कौन सा सेल में वो रखना है वो भी बता दिया है, E2 में रखना है। मीन्स यहाँ पर E कॉलम आएगा और यहाँ पर 2 सेल ये वाला पोजीशन में। अगर हम लोग का स्प्रेडशीट अगर हम लोग ओपन करते हैं तो इस प्लेस में मैं जो दिखा रहा हूँ यहाँ पर हम लोग का जो सेल है वो आएगा, इस सेल में हम लोग को फॉर्मूला को डालना है, ओके। तो यहाँ पर देखिए आपका जो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो इक्वल टू सम सेल B1 C1 और D1 ऐसे करके हम लोग डायरेक्ट प्लस प्लस करके लिख सकते हैं, या तो दिस सेल रेंज से यहाँ तक हम लोग सेल रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम लोग का भी उसमें रिजल्ट सेम आएगा, ओके। और उसी को इसको अगर कॉपी कर लेंगे तो और फिर हम लोग नेक्स्ट जो है अदर स्टूडेंट्स के लिए भी एग्जैक्टली उसको हम लोग ला सकते। मैं वही चीज़ को एक बार दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू ले रहा हूँ, जैसे इसको भी डिलीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर कुछ नाम ले लेंगे, हैं। जैसे यहाँ पर मैं 2-3 एंटर कर देता हूँ, हरमन, जयंत एंड रिया, है ना, ओके। हरमंत, जयंत एंड रिया, और तीनों के लिए कुछ हम लोग वैल्यू भी ले लेते हैं, ये 78, 75, 80, 75, 87, 74, यहाँ पर 75, 72, 84, 73, 71, 79, ओके। तो ऐसे यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, सॉम, तीनों को ऐड करना है तो SUM सॉम, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज कर लो यहाँ से लेके यहाँ पर, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर की। तो ये हम लोग का जो तीनों को ऐड करके यहाँ पर टोटल हम लोग का आ गया। तो ये जो हम लोग को बार बार मैं यहाँ पर मुझे ये तीनों को ऐड करने के लिए फिर से यहाँ लिखना पड़ेगा, बट मुझे यहाँ फिर से लिखना नहीं है। मैं क्या करूँगा, ये जो सेल है यहाँ पर जो भी फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को हम लोग कॉपी कर लेंगे। तो मैं क्या किया, Ctrl+C करके कॉपी कर लिया, ओके। अगर आपको अलग यहाँ से लेके भी कॉपी कर सकते हैं, डायरेक्ट राइट क्लिक करेंगे उसी सेल के ऊपर, कॉपी कर लिए, और फिर इस सेल में आगे यहाँ पर हम लोग को पेस्ट करना है, तो राइट क्लिक किए, पेस्ट कर दिया, ओके। तो पेस्ट करने से हम लोग का यहाँ पर आप देख सकते हो, ये चीज़ को देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ है कि हम लोग का जो वैल्यू फॉर्मूला में जो हम लोग का सेल रेफरेंस है, यहाँ पर देखो सेल रेफरेंस में, ओके, सॉम B1 D1 है, मगर B1:2 ये वाला कॉलन याद रखना, हमेशा कॉलन रहना चाहिए, नहीं तो वो फॉर्मूला रॉन्ग हो जाता है। ये वाला ऐसा इस टाइप का क्वेश्चंस भी आता है, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं जैसे आ गया तो B2 to D2 आ गया, फिर अगेन अगर मैं यहाँ पर उसी चीज़ को पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं फिर से पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पर देखो B3 to D3 ऑटोमेटिकली जो सेल का रेंज है, सेल का नंबर एड्रेस है वो B3 और ये D3 है, हो ना, ये D3 है, तो वो ऑटोमेटिकली हम लोग का चेंज हो जाता है, ओके। तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये रेफरेंस, सेल रेफरेंस बोलते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पर वही बोला गया है हम लोग को कि कॉपी द फॉर्मूला एंटर्ड इन E2 फॉर अदर स्टूडेंट्स की यहाँ पर हम लोग कॉपी किए और बाकी सब में पेस्ट करते जाएंगे। राइट द फॉर्मूला इन F2 टू फाइंड द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय द हरमन। एवरेज मार्क्स के लिए F2 में यहाँ पर एवरेज हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर एक तो अगर हम लोग मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो रो इंसर्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग टोटल लिख देते हैं, टोटल, और यहाँ पर एवरेज, है ना। एवरेज अगर हम लोग को करना है तो इक्वल टू करेंगे और एवरेज
AVERAGE एवरेज, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर की दबा दी, तो मुझे एवरेज भी यहाँ पर आ गया। ओके, तो और इसको अगर मैं कॉपी करूँगा तो यहाँ कॉपी, राइट क्लिक करके कॉपी कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया और यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया। तो ये जो फार्मूला है हम लोग का, ये फार्मूला ये तीनों में ऑटोमेटिकली सेल रेफरेंस इसी वैल्यू को लिया है, अलग वैल्यू वो नहीं लेगा, कभी भी अलग वैल्यू नहीं लेगा। B4 to D4 जैसे लिया है, यहाँ पर यहाँ पर हम लोग का B3 to D3 लिया है, यहाँ पर B2 to D2 लिया है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको लेगा ही लेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चंस, राइट द फॉर्मूला इन सेल B7 टू फाइंड द हाईएस्ट स्कोर इन द हिंदी। हैं, हम लोग हाईएस्ट स्कोर क्या है, मीन्स मैक्सिमम, हाईएस्ट स्कोर मीन्स मैक्सिमम वैल्यू, मीन्स यहाँ पर जैसे वो हम लोग का इसके हिसाब से हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स है, तो यहाँ पर हम लोग का हिंदी हिंदी के लिए मान लो मैं यहाँ पर लेता हूँ, वो B7 में बोला है, हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू लिखना है, तो किसका सबसे ज़्यादा है, हर मंथ का देखिए यहाँ पर 96 है, सबसे ज़्यादा है, तो हम लोग को उसका आना चाहिए 96 सबसे ज़्यादा वो दिखाएगा, मीन्स मैक्स दिखाना है हम लोग को, मैक्स ब्रैकेट, और यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग रेंज सिलेक्ट कर दिए, एंटर कर दिए और एंटर कर दिए, तो 96 हम लोग का हाईएस्ट वैल्यू है ना। वैसे ही इसका हाईएस्ट कितना है 72, यहाँ पर अगर कॉपी कर लेते हैं तो ये हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर ये कॉपी कर लो और यहाँ पर पेस्ट कर दो, यहाँ पर पेस्ट कर दो, तो तीनों सब्जेक्ट का यहाँ पर इंग्लिश है और यहाँ पर मैथ्स ले लेते हैं। ओके, और तीनों सब्जेक्ट्स का यहाँ पर हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू आ गया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्या है, हाईएस्ट स्कोर तो हो गया, इंग्लिश का भी अगर निकालना है इंग्लिश का निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन हिंदी, कितना स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुए हैं उसको हम लोग काउंट करेंगे, है ना। तो काउंट करने के लिए काउंटिंग किस में काउंट करेंगे, यहाँ पर काउंट करेंगे, या तो यहाँ पर काउंट करेंगे, कहीं पर भी। हिंदी का जो मार्क्स है हिंदी में काउंट कर लिए, इंग्लिश का जो है ये यहाँ पर काउंट कर लो, तो काउंट करके काउंट का फॉर्मूला डाल दो, वो कितना ना हो। राइट द फॉर्मूला इन B9 टू फाइंड द लोएस्ट स्कोर, लोएस्ट स्कोर के लिए आप निकाल सकते हो मिनिमम वैल्यू। लोएस्ट स्कोर इन इंग्लिश एंड मैथ्स, हैं, दोनों के लिए भी लोएस्ट स्कोर आप निकाल सकते हो। हाईएस्ट स्कोर इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स, तीनों में हाईएस्ट को क्या है उसके लिए, तीनों में हाईएस्ट के लिए देखो यहाँ पर मैं एक तो लिख रहा हूँ तीनों के हाईएस्ट के लिए। ओके, हैं, हाईएस्ट इन ऑल, हाईएस्ट इन ऑल सब्जेक्ट। ओके, और यहाँ पर मैं उसके लिए फॉर्मूला दे रहा हूँ, इक्वल टू हाईएस्ट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू हम लोग को लेना है, तो मैक्स फॉर्मूला को यूज करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, और हमें तीनों सब्जेक्ट्स का लेना है, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डाटा को देखेंगे तब जाके हम लोग को पता चल पाएगा कि कौन हाईएस्ट है। हिंदी का भी देखना है, इंग्लिश का भी देखना है, मैथ्स का भी देखना है, तो ये सेल से लेके ये सेल तक हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद हम लोग ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये सब टोटल हिंदी में, इंग्लिश और मैथ्स तीनों में अगर देखेंगे हाईएस्ट कितना है 96 है, और वो हिंदी का है, किसका है, जो जिसी का भी है, बट हम लोग को ये पता करना था कि मैक्सिमम और हाईएस्ट वैल्यू कितना है 96। तो ओके, तो लाइक दैट यू कैन कैलकुलेट ऑल the formula by using all the calculations of some tables by using the formulas. Now next in the next class we will discuss about the formatting the worksheet, how to change the font size, bold, italic, like this, these are we can discuss in the next class. Okay, so go through this video. Okay beta, Thank you, sir. okay, can leave. Thank you, sir.